खबर है वाराणसी से, जहां चौबेपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में माननीय श्री अखिलेश यादव का हुआ आगमन। कुछ महीने पहले धोखे से बुलाकर सारनाथ के पास सौरभ यादव की कुछ लोगों ने हत्या कर दिया था। हत्या की खबर सपा के मुखिया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पता चला तो परिवार से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव सौरभ यादव के घर पर सोमवार को 4 बजे पहुंचे। उनके आने की खबर सुनकर सपा के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या हुजूम के साथ मृतक सौरभ यादव के घर पर पहुंच गए। सपा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर अखिलेश यादव को जोरदार भव्य तरीके से स्वागत भी किया। अखिलेश यादव ने सौरभ यादव के परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने को कहा। वहीं पर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार बुलडोजर चलाने की बात करती है, तो सौरभ यादव के हत्यारों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। वहीं पर भाजपा सरकार को निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार सिर्फ अपनी बिरादरी पहचान रही है। अगर कोई भाजपा के लोगों का हत्या हुआ होता तो हत्यारों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया होता, लेकिन मृतक यादव बिरादरी से था, इसीलिए केस को दबा दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सदन में सरकार से मांग करूंगा कि मृतक सौरभ यादव के परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दे और 50 लाख रुपए आर्थिक मदद की सहायता प्रदान करे। देखिए वाराणसी से ब्यूरो। तो पुलिस मिलकर के साजिश कर करके अपराधियों के साथ खड़ी हो और तब तक पिटने दिया जब तक उसकी हत्या न हो गई हो, उसकी जान न चली गई। और वहीं पुलिस ने जानबूझ करके लोगों नहीं दिख रहा है उसके भाई को भी जेल में रखा, पुलिस ने बैठा करके रखा। ये जो मुख्यमंत्री जी सदन में और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं जीरो टॉलरेंस, क्या जीरो टॉलरेंस का मतलब यही है कि पुलिस को खुली छूट देती है? सौरभ यादव जैसे एक नौजवान की हत्या हो गई हो, यही जीरो टॉलरेंस है क्या आपने पुलिस को इतना आजाद कर दिया है कि अगर भाई है मदद करने के लिए जाना चाहता था, भाई ये कह रहा था कि अगर पुलिस पहुंच जाती तो उसका भाई बच जाता, लेकिन क्योंकि पुलिस अपराधियों से मिली थी। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का कोई है तो वो सब सीमाएं लांघ जाए। ये कहाँ का न्याय है? क्या यही जीरो टॉलरेंस है? अपनी बिरादरी के लोगों को किसी भी जगह बैठे हों, उनको कानून, उनको संविधान की कोई परवाह नहीं है, यही जीरो टॉलरेंस है क्या? और ये पहली घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश में मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जहाँ पर बीजेपी के लोग शामिल थे। मैं कानपुर के एक परिवार से मिला हूँ, सिख परिवार से। बीजेपी के सभासद पति ने केवल ट्रैफिक जाम में आगे पीछे गाड़ी होने पर इतना मारा कि उसकी आंख चली गई। हो सकता है वो आंख नहीं लौटे। और वहीं कानपुर में बीजेपी के एक नेता ने एक गरीब किसान से पैसा लिया, 6 करोड़ रुपए ले लिया, जमीन लिखा ली। और जब जमीन लिखाने के बाद उसने चेक को देखा तो बीजेपी के नेता ने चेक वापस मांग करके उस गरीब से उस चेक को फाड़ करके फेंक दिया। सोचो, 6 करोड़ की जमीन लेना, चेक फाड़ देना, और खुलेआम वो प्रेस को इंटरव्यू दे रहा है। पुलिस से उसका संपर्क है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मान लीजिए गरीब है, इनका बुलडोजर तो हर जगह तैयार हो जाता है। आज बुलडोजर कहाँ है? उन पुलिस के अधिकारियों के घरों पर क्या बुलडोजर चलेगा जिसने भाई को रोक करके रखा और भाई को मरने दिया? क्या आज के समय पे ऐसा संभव है? यही इनका काम काज है, इसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर है क्या? इसलिए ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, परिवार की मदद हो। और मैंने हमेशा कहा है ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर गरीब परिवार के यहाँ घटना घटे तो उसकी मदद हो। चाहे वो कानपुर में जो बुलडोजर से माँ बेटी मरी थी, उसमें पूरा प्रशासन शामिल था। डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया तो कहा था कि मैं आपके परिवार का हूँ, मैं आपकी बिरादरी का हूँ, मैं दोषियों को सजा दूंगा, 302 मुकदमे लगवाऊंगा। क्या बुलडोजर चलाने वाले प्रशासन अधिकारी जितने भी थे उस समय, क्या 302 में जेल गए? क्या उनके परिवार के लोगों को आपने कहा सरकारी नौकरी देंगे? क्या दी आपने सरकारी नौकरी? क्या सरकार के खजाने से मदद की? मैं आज फिर इस परिवार की भी मदद मांगता हूँ। बुलडोजर से जो माँ बेटी की जान गई है, उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दें। इस भाई जिसको पुलिस ने रोक रखा और भाई की जान चली गई, इस परिवार के भाई का जो जिंदा है, जो बीच में, उसको सरकारी नौकरी दें और 50-50 लाख की मदद करें। मैं पार्टी की तरफ से इस परिवार को 5 लाख रुपए की मदद करूँ।
अखिलेश जी, क्या 2024 में भी क्या सनातन और धर्म और राम के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा? पहले देखिए, ये बीजेपी का एजेंडा है हमें और आपको गुमराह करने के लिए। प्रेस को एक दे दिया कि चाहिए उस सनातन पे पूछ लिए, ये खुद ही सनातनी नहीं है। जो नॉनवेज खाते हैं वो सनातनी होंगे क्या? बीजेपी के लोग नॉनवेज नहीं खाते? मुझे परिभाषा बताएं सनातनी की। जो नॉनवेज खाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो सनातनी है क्या? मैं आपसे कहता हूँ, आप बीजेपी के कैमरा लगाइए पीछे, अगर न नॉनवेज खाते हो मिल जाए तो बताइएगा मुझे। अखिलेश जी, ज्ञानवापी का लेकर के एक मुद्दा सुनिए ना, सनातनी में क्या है? वेज नॉन सनातन धर्म में वेज खाएंगे कि नॉन वेज खाएंगे? आप बताइए मुझे। सर जो तीन और असली सनातनी होना चाहिए तो दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध में भी अच्छे बैक्टीरिया हैं, जान नहीं लेनी चाहिए। आपने जैन धर्म नहीं देखा? रख के मुंह बंद रख के रखते हैं कि कीटाणु भी ना चले जाए, मर जाए न मर जाए उससे। तो क्या है ये? हमें और आपको गुमराह करने के लिए। आप मत गुमराह हो, हमें मत गुमराह करो। घर घर क्या नारा लगता था? घर घर। आज घर घर बेरोजगार हैं, कब दोगे इनको रोजगार? नारा तो ये बनेगा कि घर घर रोजगार मांग रहा है नौजवान, घर घर है बेरोजगार, कब दोगे रोजगार? ये बीजेपी वाले बताएं जो नारा लगाते थे न जाने किस बात का। और क्या 1 मीटर नाला साफ करने में करोड़ों रुपए खर्च किए हो सरकार ने। आप हिसाब लगाना बनारस का, नमामि गंगा और माँ गंगा को साफ करने में कितना पैसा लगा है। अगर 1 मीटर नाला साफ करने में करोड़ों रुपया लगेगा, लगा है कि नहीं लगा, ये जवाब ढूंढिएगा आप। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट वरुणा कॉरिडोर था, अब कहीं न कहीं बदहाल दिखाई दे रहा है बनारस में। मैं कहता हूँ वरना बर्बाद कर दो। वरना तुमने माँ गंगा को बर्बाद किया, तुम इसे भी बर्बाद कर दो। यमुना नदी तुमने बर्बाद कर दी, जितनी सहायक नदियाँ गंगा की सब बर्बाद कर दी। और ये वही लोग हैं जो माँ गंगा का पानी लेकर के कसम खाते हैं। यही तो हमारे यहाँ मान्यता है कि सबके पाप धो देती है माँ गंगा। हमें उम्मीद है 24 में इनका सब धुल जाएगा। और जो नतीजे आए हैं 4 राज्यों का, उसमें तीन राज्यों में बीजेपी स्वीकार करते, जो लोकतंत्र में परिणाम जनता ने दिया हम स्वीकार करते हैं। कांग्रेस के लिए और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि कोई गठबंधन बनेगा और रास्ता निकलेगा, क्योंकि बेरोजगारी अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी भी महंगाई है। हमारा किसान जितने लोग खड़े हैं ये खुद महसूस करते हो कि आय दोगुनी नहीं हुई है। अगर आय दोगुनी नहीं हुई और बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई बड़े पैमाने पर है, बिजली महंगी है, खाद मिल नहीं रही है, इन सवालों के जवाब जनता ढूंढेगी। इंडिया गठबंधन की अगर बात कर ले तो क्या 2024 में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस साथ करेगी? क्योंकि कांग्रेस कह रही है अभी भी कि हम 80 की 80 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो कांग्रेस अगर यही भाषा रखेगी, मैं नहीं जानता हूँ किसने कहा है, लेकिन इन चुनाव परिणामों के बाद थोड़ा बहुत तापमान सबका कम हुआ होगा। और क्योंकि लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, देश बचाना बड़ा सवाल है। समाजवादियों ने हमेशा साथ लिया है, और अगर कोई भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से करता है, जिसके पास अच्छे प्रत्याशी हैं, वो आए साथ रहे हमारे, हम भी उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ दें, हम उनका साथ देंगे और बीजेपी को हराएंगे। सर लोकसभा चुनाव में राजभर लगातार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन सर आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या है? रिक्त स्थान भरते थे। इसी तरह राजनीति में कुछ लोग हैं जो कभी कभी टीवी चैनल में क्या दिखाएं, चलो नहीं दिखा। सर 24 में बात चल रही है, लगातार हेडिंग्स चल रही है हेड स्पीच को लेकर, ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर के। मैंने कोई गलत नहीं कहा, जो मैं मानता हूँ वो मैंने कहा, यही सनातन धर्म है। अगर मुझे पेड़ मिल जाए पूजा करूंगा मैं, पत्थर रखा हो पेड़ के नीचे तो पूजा करते हैं हम लोग, लाल कपड़ा रख दें तो पूजा करते हैं, यही सनातन धर्म है। बीजेपी के लोग गुमराह मत करो। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही है कि लाल कपड़ा पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दें तो वो हम पूजा करते हैं, और नहीं करते हैं। यहाँ से लखनऊ तक चलो, कितनी जगह मिल जाएगी आपको। यही असली धर्म है कि हम हवा भी पूजते हैं, धरती भी पूजते हैं, पेड़ भी पूजते हैं, पानी भी पूजते हैं। जितने 5 तत्व जिससे बने उसी में ढह जाते हैं हम, तो जितने भी तत्व हम सबकी पूजा करते हैं। क्या आग की पूजा नहीं करते हम? तो यही हमारा सनातन धर्म है। इसलिए अगर केस हो रहा है तो केस में कोर्ट में हमारा वकील जवाब देगा, लेकिन जो हमने परिभाषा पढ़ी है वो यही पढ़ी है कि हर एक चीज की पूजा करो। अखिलेश जी 500 करोड़ की भ्रष्टाचार हुआ है। एक आध जगह घोटाला, तुम कितने घोटाले ढूंढोगे? तभी मैंने तुमसे कहा कि माँ गंगा की सफाई के लिए नाले पर और सफाई
सीवर के लाइन को खर्चे में करोड़ों रुपए पर मीटर खर्च हुआ होगा, करोड़ों रुपया पर मीटर। और आप लोगों को